नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपके हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आप कैसे हो? आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। कम से कम आपकी जो फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे हैं उनको तो कम से कम 15 घंटे पे आ जाना चाहिए, क्योंकि अब उनके लिए टाइम बहुत कम बचा है। मोटा मोटा 1 महीना उनके लिए शेष बचा है। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान की लोक नृत्य, सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रीय नृत्य, फिर हम जनजातीय नृत्य देखेंगे, फिर जो त्योहारों पे किए जाते हैं उन नृत्यों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रीय नृत्य देखेंगे। क्षेत्रीय नृत्य वह होते हैं जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, जैसे शेखावाटी के नृत्य, मारवाड़ के, जयपुर के, आपके झालावाड़ के, नागौर के, मतलब कि जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित हैं उन नृत्यों को क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्षेत्रीय नृत्य की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्षेत्रीय नृत्य बता देती हूँ कि कौन कौन से नृत्य किस किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो आप फटाफट लिख लीजिए। जैसे घूमर है आपका, घूमर नृत्य, तो ये आपका जयपुर और मारवाड़ में किया जाता है। जयपुर, मारवाड़। झूमर नृत्य है, झूमर, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। बिंदोरी है नृत्य है, बिंदोरी। बिंदोरी कब निकाल रहा है? बिंदोरी निकाला आपके शादी माड़े हैं, तो ये झालावाड़ का प्रसिद्ध बिंदोरी नृत्य, झालावाड़ है ना। फिर आपका गींदड़, चंग, डफ और कच्ची घोड़ी, ये आपके शेखावाटी में किए जाते हैं। ये नृत्य शेखावाटी में है ना। शेखावाटी, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, तीनों को क्या बोलते हैं? शेखावाटी। डांग नृत्य आपके नाथद्वारा में किया जाता है। नाहर नृत्य आपके भीलवाड़ा में किया जाता है। ये क्षेत्रीय नृत्य है ना। फिर आपका अग्नि नृत्य है, अग्नि, ये आपके बीकानेर में किया जाता है। बीकानेर है ना, बीकानेर में किया जाता है। आपका यहाँ पे लिख लो डांडिया और गुडला, डांडिया और गुडला, ये आपके मारवाड़ में किया जाता है। मारवाड़ में है ना, डांडिया और गुडला उसमें। बम, बम रसिया, बम या बम रसिया, अलवर भरतपुर में किया जाता है। अलवर, भरतपुर। शुक्र नृत्य आपके झालोर में किया जाता है। शुक्र, ये झालोर में किया जाता है। शुक्र नृत्य कहाँ किया जाता है? झालोर में। हिंडोला नृत्य, ये आपके जैसलमेर में किया जाता है। गेर नृत्य आपके मेवाड़ में किया जाता है। गेर, ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। एक और देख लो, ये लांगुरिया नृत्य आपके करौली में किया जाता है। करौली, ये क्षेत्रीय नृत्य हैं। आप एक बार इनको ऐसे समझ लीजिए कि ये क्षेत्रीय नृत्य हैं, ये कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे घूमर आपकी जयपुर और मारवाड़ में किया जाता है, झूमर हाड़ौती में, बिंदोरी झालावाड़ में, गींदड़, चंग, डफ, कच्ची घोड़ी शेखावाटी में, डांग नाथद्वारा में, नाहर भीलवाड़ा में, अग्नि बीकानेर में, डांडिया गुडला आपके मारवाड़ में किया जाता है। बम, बम रसिया आपके अलवर भरतपुर में, सुकर झालोर में, हिंडोला जैसलमेर में, गेर मेवाड़ में, लांगुरिया करौली में किया जाता है। अब इनकी विशेषताएं क्या है? देखो, गुडला और घूमर, गुडला और घूमर को छोड़कर सभी क्षेत्रीय नृत्य पुरुष करते हैं। गुडला और घूमर 2 क्षेत्रीय नृत्य ऐसे हैं जिनको महिलाएं करती है, सभी क्षेत्रीय नृत्य पुरुष करते हैं। ये 2 को छोड़कर सभी पुरुष करते हैं। ठीक है। अब
सभी नृत्य होली के अवसर पर किए जाते हैं, क्षेत्रीय नृत्य। लेकिन गींदड़, आपका कच्ची घोड़ी, बिंदोरी, ढोल। ढोल कब बजता है? शादी में। बिंदोरी कब निकलती है? शादी में। घोड़ी कब आती है? शादी में। तो ढोल, बिंदोरी और कच्ची घोड़ी ये विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। और डफ, डफ लास्ट में फ आ रहा है, तो ये बसंत पंचमी के अवसर पर डफ नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। ढोल, बिंदोरी और कच्ची घोड़ी ये विवाह के अवसर पर किए जाते हैं क्षेत्रीय नृत्य। और सभी क्षेत्रीय नृत्य होली के अवसर पर किए जाते हैं। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप मेरे साथ साथ ढंग से पढ़ोगे तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी नृत्यों में। आज हम क्षेत्रीय नृत्य ही देखेंगे, ओनली क्षेत्रीय नृत्य, है ना। फिर हम जनजातीय नृत्य, धार्मिक और सांस्कृतिक नृत्य बाद में देखेंगे, है ना। अब बात करते हैं हम इनकी डिटेल से। जो नृत्य क्षेत्रीय नृत्य हैं और जो ज़्यादा प्रसिद्ध है यानी जो इम्पोर्टेंट है उनको हम डिटेल से देखेंगे। जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट है उनको कम देखेंगे। और जहाँ से क्वेश्चन आज तक बने हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं उनको हम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। अब घूमर, ये नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन टपक जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो इसे लोक नृत्य की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नृत्यों की आत्मा। इसे लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। क्लियर? इसकी उत्पत्ति घूमर की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है? घूम शब्द से। घूम से इसकी उत्पत्ति हुई है। अर्थ क्या होता है? घूमर का अर्थ होता है ओ महारी घूमर है नखिराली माँ ओ रमजान। इसका अर्थ होता है लहंगे का घेर, है ना। महिला इसके ऊपर बहुत अच्छा शानदार डांस करती है ना। अब झूमरियो, झूमरियो क्या है? इसी नृत्य में झूमरियो होता है कि बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य। बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य, यानी बालिकाएं घूमर नृत्य करती है तो उसको झुमरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुमरियो। इसके रूप कौन कौन से होते हैं? रूप होते हैं घूमर, झूमर, है ना। घूमर, झूमर, लूर, झुमरियो, ये इसके रूप होते हैं, है ना। इस जो घूमर नृत्य होते हैं इसके रूप होते हैं घूमर, झूमर, लूर, झुमरियो। और ये गुजरात के गरबा के समान गुजरात के गरबा के समान होता है। गुजरात के गरबा नृत्य के समान, गुजरात के गरबा के श्रेणी, इसकी श्रेणी होती है रजवाड़ी। श्रेणी कौन सी होती है इसकी? रजवाड़ी, है ना। इसे लोक नृत्य, राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों की आत्मा, राज्य की आत्मा या फिर सिरमौर भी इस नृत्य को बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिरमौर। ये महिलाओं का सर्वप्रिय नृत्य है। महिलाओं का सर्वप्रिय नृत्य,
प्रिय नृत्य है। ये महिलाओं का सर्वप्रिय नृत्य है ना। अब आजकल जैसे डांस करते हैं, शादी समारोह होती है तो आजकल फिल्मी गानों पे डांस करते हैं, है ना। लेकिन जो मेरे जैसी बंदी होती है तो वो तो मैं तो इन्हीं को पसंद करती हूँ भाई। मैं तो फिल्मी गानों पे बिल्कुल डांस नहीं करती। मुझे तो ये जो मारवाड़ी गाने हैं, प्राचीन नृत्य है, बहुत शानदार, मुझे मस्त लगते हैं। बहुत इनकी जो राग है, इनकी जो शैली है बहुत मधुर होती है और मेरे को तो ये बहुत बेहद पसंद है ना। घूमर वाला डांस मेरे को बेहद पसंद है। मैं इसी गाने पे करती हूँ। जब शादी समारोह होता है तो मैं इसी गाने पे डांस ज़रूर करती हूँ। फिल्मी में करती हूँ मैं, कोई ऐसी नहीं है कि करती नहीं हूँ। लेकिन मुझे मारवाड़ी जो सॉन्ग, अपने जो राजस्थानी नृत्य, उन लोक नृत्यों पे मैं ज़रूर डांस करती हूँ। मुझे बेहद पसंद है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओ महारे घूमरे चैन किरालिए माँ, उरम जाने ले जा श्याम। अब पूरा मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जब इच्छा होती है तब मैं सुन लेती हूँ इसको, है ना। फिर अगला नृत्य है डोल। डोल डोल झालोर का है। थाकना शैली में मुखिया बजाता है। ये ढोल है ना, जो थाकना शैली में मुखिया बजाता है। कौन बजाता है? मुखिया बजाता। और कौन सी शैली है? थाकना। अब ये नृत्य कौन कौन करते हैं? तो कौन कौन? तो माली, डोली, भील और सरगना, ये 4 जातियाँ ऐसी है जो ढोल नृत्य करती है। माली, डोली, भील और सरगना, है ना। और ये आपके भील माल झालोर में किया जाता है ना। और ये संप्रदाय की बात करें तो संप्रदाय, इसमें सांचलिया संप्रदाय आता है। कौन सा आता है? सांचलिया। और श्रेय, इस नृत्य का श्रेय आपके जय नारायण व्यास को जाता है। जय नारायण व्यास, उसको इस नृत्य का श्रेय दिया जाता है। और इसमें क्रियाएं देखो कैसी कैसी होती है क्रियाएं। मुँह में तलवार, वह हाथ में रुमाल लेकर, यानी मुँह में तो तलवार ले लेते हैं और हाथ में रुमाल लेकर इसमें क्रियाएं की जाती है। और जय नारायण व्यास जो जोधपुर के थे, उनको इस नृत्य का श्रेय दिया जाता है। ये एक पेशेवर नृत्य है। इस नृत्य को करने का मतलब होता है इनकम करना, यानी पैसे कमाना। तो माली, डोली, सरगड़ा, भील, ये 4 जातियाँ ये नृत्य करती है। और थाकना शैली में ढोल कौन बजाता है? मुखिया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब ये साथ के साथ में नोट्स बनाओ, साथ के साथ में इनको याद कर लीजिए, क्योंकि साथ के साथ में याद करने से आपको काफ़ी फायदा होता है। फिर बाद में तो लटकते रह जाओगे आप। फिर आपका अग्नि नृत्य, ये आपके कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। कतरियासर बीकानेर कहाँ किया जाता है? कतरियासर बीकानेर में, है ना। और इसको करते कौन है? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट।
जसनाथ जी, जाम्बोज जी थे और एक थे जसनाथ जी। तो जसनाथ जी संप्रदाय के सिद्ध जाट करते हैं। और शब्द क्या करते हैं, शब्द जब ये नृत्य करते हैं तो ये फतेह 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 ये शब्द निकालते हैं। और इसका संबंध किससे है, किससे है संबंध, बताओ इसमें, बताओ क्या होता है। मतीरा फोड़ना, मतीरा फोड़ना, हल जोतना, मतीरा फोड़ना, हल जोतना, ये इसका संबंध है। और इसमें क्या होता है, इसमें मतीरा फोड़ते हैं, हल जोतते हैं। और ये नृत्य केवल रात में होता है, केवल रात में, रात में ये शुरू होता है और सुबह तक ये नृत्य चलता है। इसका श्रेय किसको दिया गया है, जैसे उस ढोल नृत्य का श्रेय जैन नारायण व्यास है, इसी प्रकार इस नृत्य का संबंध गंगा सिंह को दिया गया है। ध्वनि क्या निकालते हैं, शब्द तो फतेह फतेह, और ध्वनि क्या निकालते हैं, ओम, क्या निकालते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम, है ना। और इसमें आशीर्वाद देते हैं सिद्ध रुस्तम जी का, आशीर्वाद, आशीर्वाद देते हैं सिद्ध रुस्तम जी का, सिद्ध रुस्तम जी का ये आशीर्वाद देते हैं। उसमें 3 शब्द तो गुरु के लिए होते हैं और अंतिम शब्द नृत्यकारों के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, केंद्र उदयपुर द्वारा, उदयपुर द्वारा इस नृत्य को, द्वारा इस नृत्य को सूचीबद्ध किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है ना। देखो ये इम्पोर्टेंट नृत्य है, इसमें कितनी क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो अग्नि नृत्य, ये कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। जसनाती संप्रदाय की सिद्ध जाट करते हैं। शब्द फतेह फतेह, जब ये नृत्य करते हैं ना तब इनके मुंह में से शब्द निकलता है फतेह फतेह, है ना। संबंध मतीरा फोड़ते हैं, ये हल जोतते हैं ये नृत्य करते समय, और केवल रात में करते हैं, रात में लेकर और सुबह तक ये नृत्य किया जाता है। श्रेय गंगा सिंह को। ध्वनि, ध्वनि ओम, ये ध्वनि निकलती है ओम। फिर आशीर्वाद देते हैं सिद्ध रुस्तम जी का। 3 शब्द नृत्यकारों के लिए नहीं, 3 शब्द ये गुरु के लिए और अंतिम शब्द जो होता है का, ये नृत्यकारों के लिए यूज में लिया जाता। आपका पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, कहाँ है आपका पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर में। जब आप संस्थाएं पढ़ोगे, देखो आपको जो साहित्य संस्थाएं पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है, और इस उदयपुर वाली संस्था के द्वारा इस नृत्य को सूचीबद्ध किया गया है। तो यह संस्था आप पढ़ लेना। अगर मैं नहीं करूँ तो मुझे याद आ जाएगा तो मैं करवा दूँगी, अगर मुझे याद नहीं आए तो आप पढ़ लेना संस्थाएं। जब आप साहित्य पढ़ोगे, है ना, साहित्य पढ़ोगे तो साहित्य की जो संस्थाएं हैं वो ज़रूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। साहित्य अकादमी कहाँ है, मीरा अकादमी कहाँ है, वो फलाना ढीकड़ा, ये खूब सारी संस्थाएं अकादमियाँ हैं, तो आप याद कर लेना, ठीक है। अगर मुझे याद आ जाएगा तो मैं करवा दूंगी, या फिर आप मुझे याद दिला देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। गुड़ला नृत्य कहाँ का है, मारवाड़।
एक बड़ा छिद्रित मटका लेकर, एक बड़ा छिद्रित मटका लेकर अंदर जलता दीपक रख कर। यानी इसमें क्या होता है, देखो गुड़ला नृत्य, गुड़ला वही होता है जो महिलाएं जिनकी नई नई शादी होती है तो वो होली के बाद में जो गणगौर आती है वो गणगौर पूजती है, और गणगौर के 8 दिन बाद में बाशोड़ा के दिन, शीतलाष्टमी के दिन जो आप गुड़ला लेके आते हो, गुड़लिया, जो गाँव में गुड़लियो बोले है, गुड़लियो क्या बोला है, गुड़लियो, है ना। गुड़ला कोई नहीं समझता गाँव में, है ना। तो जब मैं भी छोटी थी ना तब मैं भी गणगौर पूजी थी एक बार, तो मुझे भी याद आ रहा है कि हाँ भाई गुड़ला घुमाने हम भी जाते थे जब मैं छोटी थी, है ना तब। और जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैं गुड़ला घुमाने जाती थी। तो वो गुड़ला है ना, इसको ये शुद्ध हिंदी गुड़ला है, जबकि तो गाँव में गुड़ला नहीं बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं गुड़लिया, है ना। जो महिलाएं जिनकी शादी हो गई है, जिन्होंने गणगौर पूजी है वो तो समझ गई होगी, लेकिन जो लड़के हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो वो भी देख लिया करो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अंदर एक मटका ले लेते हैं और उस मटके के छेद होते हैं, है ना, और फिर उसमें एक जलता दीपक रखते हैं। यानी जो छेद में से जो उनकी जो गैस निकलती है दिए की, वो निकलती रहती है और वो बुझता नहीं अंदर, है ना। और फिर बालिकाएं गीत गा गा के घर घर जाकर पैसे मांगती है, वही गुड़ला नृत्य है ना। प्रसिद्ध आपका जोधपुर का है ही, मारवाड़ या जोधपुर एक ही बात है। और इसको संरक्षण किसने दिया था, संरक्षण दिया था कोमल कोठारी ने इसको संरक्षण दिया था। कोमल कोठारी ने इसको संरक्षण दिया था। और क्यों किया जाता है बताओ, आप बताओ। वीर सातल के वीरोचित कार्यों की स्मृति में, वीरोचित कार्यों की स्मृति में। और देखो वो जोधपुर का राजा था, शायद जैसलमेर का था, तो वो आक्रमण कर लेता है मारवाड़ के ऊपर आके, है ना। मारवाड़ के ऊपर आक्रमण, गणगौर पूजती हुई महिलाओं पे आक्रमण कर लेता है। तो सातल वहाँ का राजा था और गुड़ला वहाँ का सेनापति था, है ना। तो उस गुड़ले की गर्दन काट दी जाती है, वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है तो उसकी गर्दन काट दी जाती है, और ये भी फिर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इसी सातल के कार्यों की स्मृति में ये नृत्य किया जाता है ना। ये आपके शीतलाष्टमी पे किया जाता है, शीतलाष्टमी से गणगौर तक। कब? शीतला अष्टमी तक, यानी शीतलाष्टमी होली पर। और बालिकाएं घर घर जाकर तेल मांगती है, बालिकाएं घर घर जाकर तेल मांगती है। तेल क्या मांगती है? हमारे गांव में तो पैसे डालते हैं, तेल मांगती है ना। पैसे डालते हैं, जब पैसे खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर गणगौर के दिन या उसके 1-2 दिन बाद में वो खाने का प्रोग्राम रखते हैं, यानी जीवन का प्रोग्राम रखते हैं उन पैसों से, और थोड़े बहुत अपने पास में से मिला लेते हैं। तो आई बात समझ में। गुड़ला मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है। एक बड़ा छिद्रित मटका लेकर अंदर जलता दीपक रखते हैं, उसमें संरक्षण कोमल कोठारी ने दिया था। और वीर सातल की वीरोचित कार्यों की स्मृति में नृत्य किया। शीतलाष्टमी पे होता है, होली पे होता है, बालिकाएं घर घर जाकर तेल मांगती है, ठीक है।
नृत्य कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, क्योंकि ये तो आपके क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, तो इनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं तो करीब करीब जानती हैं, इनको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर है गींदड़ नृत्य। गींदड़ ये आपके शेखावटी में किया जाता है ना, ये आपके शेखावटी में किया जाता है, रात में किया जाता है, रात्रि में, है ना, रात्रि में ये नृत्य किया जाता है। पुरुष स्त्रियों का स्वांग भर कर नृत्य करते हैं। पुरुष इस नृत्य में पुरुष स्त्रियों का स्वांग भर कर नृत्य करते हैं, जिसे गणगौर कहते हैं, जिसे गणगौर कहते हैं, जिसे गणगौर कहते हैं। इसमें पुरुष स्त्रियों का स्वांग भर के नृत्य करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गणगौर। और मतलब कि बच्चों और किशोरों का गेंदड़। अरे यार, बच्चों व किशोरों का गेंदड़ क्या कहलाता है? का गेंदड़ गेड कहलाता है। का गेंदड़ गेड कहलाता है ना। बच्चों और किशोरों का गेंदड़ तो किशोरों का गेंदड़ गेड कहलाता है। और इसमें गेंदड़ को मारवाड़ी में क्या कहते हैं? घालना। देखो घालना क्या है? घालना। गेंदड़ को मारवाड़ी में बोलते हैं है ना। महरी। महरी ये शब्दावली पूछ सकते हैं आपसे। महरी क्या है? महरी क्या है? इसमें स्त्री वेश में सज्जित नर्तक पैरों में, यानी स्त्री का वेश धारण कर नर्तक पैरों में क्या बांधते हैं? घुंघरू बांध कर नृत्य करते हैं। स्त्री वेश में सज्जित पुरुष पैरों में घुंघरू बांध कर नृत्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? महरी। महरी इम्पोर्टेंट है भाई, ऐसे भी पूछ सकते हैं महरी का संबंध किस नृत्य से है? तो किस नृत्य से है? आपके गेंदड़ नृत्य से, है ना। और ये आपके गेंदड़ नृत्य हो गया कंप्लीट। शेखावटी में रात्रि में किया जाता है। पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरकर नृत्य करते हैं, जिन्हें गणगौर कहते हैं। बच्चों व किशोरों का गेंदड़ गेड कहलाता है। घालना, गेंदड़ को मारवाड़ी में घालना बोलते हैं। और महरी स्त्री वेश में सज्जित पुरुष पैरों में घुंघरू बांध कर ये नृत्य करते हैं, है ना। यानी पुरुष ही करते हैं। शेखावाटी के में आपको गेंदड़, कच्ची घोड़ी, है ना, चंग, डफ, 4 नृत्य बताई हूँ, चारों ही पुरुष करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ये नहीं करना है कि बस आप नोट्स बना के सजा के कॉफ़ी को कोने में ठोंस देते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको लिखना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे अच्छे, लाइन छोड़ छोड़ कर, साथ के साथ में याद करना है। और कंजूसी नहीं करना है किसी काम की कि मैं कल याद कर लूँगा या परसों कर लूँगा, ऐसे नहीं चलेगा। हाथों हाथ करो। आप जो क्लास देखते हो उसको हाथों हाथ क्लियर करके छोड़ो कि हाँ मुझे बस बाद में देखने की ही ज़रूरत पड़े। इस तरीके से आप इसको तैयार करो और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को,
ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब मैं आपके लिए इस भयंकर गर्मी में संघर्ष कर रही हूँ तो आपको भी कुछ करना चाहिए, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपके लिए ज़्यादा बेहतर करूँगी, है ना। लेकिन मैं क्लास रोज़ देने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी मिस हो जाती है, क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति अभी बहुत संकट में चल रही है, तो मैं पूरी क्लास नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरी माताजी ख़त्म हो गई थी महीने भर पहले, इसीलिए मैं मायके में ही हूँ और वहाँ मुझे कई काम करने पड़ते हैं, और इसीलिए बोर्ड में भी थोड़ा इश्यू आ रहा होगा आपको। ससुराल में तो जो स्टूडियो है वो थोड़ा ढंग का है, यहाँ पे बोर्ड ही है, वहाँ पे स्टूडियो में चलाती हूँ मैं। अब यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी एडजस्ट करो आप, क्योंकि परिस्थितियाँ सबके अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल भी चलती है। मेरे शादी से पहले बिल्कुल भी संकट नहीं थे, मैं बिल्कुल खाती थी, मस्त रहती थी, पढ़ती थी, सोती थी, खेलती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद में मुझे बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। जो कष्ट मैंने कभी सोचे नहीं थे वो कष्ट मैं उठा रखी हूँ, और बहुत मुश्किल दौर है मेरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरी माँ मेरे को छोड़ के मेरे से दूर चली जाएगी, लेकिन ईश्वर को वो ही चीज़ मंजूर थी। जो मेरी माँ छोड़ के आज मेरे से दूर चली गई है, इसी शोक संदेश की वजह से मैं अपनी पियर में रुकी हुई हूँ, क्योंकि ससुराल जाने का मन ही नहीं करता है घर वाले को छोड़ के। ठीक है, तो ये संकट भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ, चाहे कोई दुश्मन हो चाहे मित्र हो, किसी के ऊपर भी इस तरीका का संकट नहीं आए, और मेरी माँ जहाँ गई है उस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला नृत्य है आपका नाहर। नाहर नृत्य, नाहर नृत्य आपका कहाँ का है? भीलवाड़ा। सही है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इसमें कैसे करते हैं ये नृत्य, कैसे, है ना। तो शरीर पर रुई और सींग लगाकर, रुई और सींग लगाकर ये नृत्य करते हैं। और ये कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण तेरस को, यानी चैत्र कृष्ण तेरस को ये नृत्य किया जाता है ना। और इसके उद्भव की बात करें, है ना, तो इसका उद्भव हुआ था शाहजहाँ के समय इसका उद्भव हुआ था। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये छोटे ही है, जो इम्पोर्टेंट थे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर अगला है बम या बम रसिया। ये आपके अलवर और भरतपुर में किए जाते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र में। भरतपुर वाले अलवर वाले कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ कब करते हैं, कैसे करते हैं ये, है ना। ये करते हैं नई फसल आने की खुशी में, नई फसल आने की खुशी में। देख लो, नई फसल आती है तब भी डांस करते हैं वो लोग। कितने खुश नसीब है वो लोग जो उनके नई फसल आती है, उनको काटते हैं, बोते हैं, तब भी देखो वो डांस करते हैं, और करना भी चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो अगले नृत्य हैं आपके जनजातीय नृत्य हैं, धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक नृत्य है ना, तो हम अगले क्लास में देखेंगे।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।